एग्जाम्पल नंबर 3 में जैसा आप देख रहे हो कि एक 3 बस प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा लेंदी प्रॉब्लम मैंने नहीं ली है, ओनली 3 बसेस मैंने कंसिडर करी थी। इस 3 बस प्रॉब्लम में बस नंबर 1 जो कि हम स्लैक बस मान के चलते हैं, उसके बाद बस नंबर 2 और बस नंबर 3, दो बसेस थी यहाँ पे जिस पर हमें वोल्टेज कैलकुलेशन करनी थी। बिकॉज जब तक हम वोल्टेज कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक कितनी पावर स्लैक बस पे है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि स्लैक बस पे हमें जनरेशन का अंदाज़ा नहीं होता है। वो जनरेशन हमें बाद में फाइंड आउट करनी पड़ती है, और साथ में लाइंस पे कितना फ्लो हो रहा है वो भी हमें पता नहीं होता है, लॉसेस भी पता नहीं होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ वाई पहली बस स्लैक बस कंसिडर करी जाती है। इस प्रॉब्लम में एक ख़ास बात थी कि 3 बसेस तो हैं और बस नंबर 1 स्लैक है, बस नंबर 2 जो की वाली बस है इस पर लोड आने की वजह से दिस इज़ ऑल्सो अ लोड बस, हाउएवर यहाँ पे कुछ जनरेशन कनेक्टेड है। बस नंबर 3 ये भी एक लोड बस है बिकॉज इट इज़ हैविंग अ लोड। ठीक है, और जो भी इन पे लोड गिवन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंशनड है। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें वोल्टेज डिटरमाइन करनी थी V2 और V3, यानी कि V2 का मैग्नीट्यूड, V2 का एंगल, V3 का मैग्नीट्यूड, V3 का एंगल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें हमें क्या है फाइंड आउट करनी थी। सो सेकंड जो प्रॉब्लम थी हमारी वो थी कि स्लैक बस पे रियल और रिएक्टिव पावर भी हमें इस क्वेश्चन में डिटरमाइन करनी है। सबसे पहला जो काम था इस प्रॉब्लम में, देखो कोई भी लोड फ्लो की प्रॉब्लम है तो जो भी उसके स्टेप्स हैं वो को सीधे सीधे स्टेप्स हैं। सबसे नंबर 1 कि बस एडमिटेंस मैट्रिक्स बनेगी, नंबर 2 वोल्टेजेस सॉल्व के लिए इक्वेशन सॉल्व होंगी, सारी बसेस पे वोल्टेजेस निकालनी पड़ेंगी, और नंबर 3 आप स्लैक बस पे पावर कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ जैसे स्टेप्स हैं कि वाई बस, सबसे पहले वाई बस आपको बनानी आनी चाहिए, नंबर 2 वी आई निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, अप टू सेकेंड इटरेशन तक, 2 इटरेशन इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 3-4 आप 50 इटरेशंस भी कर सकते हो, लेकिन जो हम मैनुअली यहाँ पे कर रहे हैं उस पर 2 इटरेशन तक। थर्ड स्लैक पावर है ना, तो स्लैक बस पे पावर की कैलकुलेशन आपको करनी है। ये 3 मेन स्टेप्स थे इस प्रॉब्लम के लिए। अब इस प्रॉब्लम में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि यहाँ पे जो आपको लोड दिया हुआ है या जनरेशन दी हुई है ना, लोड और जनरेशन जो है वो लोड और जनरेशन आपको वैल्यूज़ दी है, रियल वैल्यूज़, यानी कि मेगावाट और एम्पियर। अब साथ में इस प्रॉब्लम में जो भी लाइंस हैं उन लाइंस पे आपको इम्पिडेंस दी हुई है, एडमिटेंस नहीं दी हुई है। तो एक तो हमारे लिए इनिशियल काम क्या हो गया प्रॉब्लम में कि ये जो हमारे पास इम्पिडेंसेस दी हुई है इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इसको हम कन्वर्ट करेंगे अपने एडमिटेंस में, है ना। जैसे ये Z12 है तो Y12, Z13 है तो Y13, और Z23 है तो यहाँ पे स्मॉल y23 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। साथ में हमें बेस MVA इस प्रॉब्लम में गिवन था, तो बेस MVA यहाँ पे प्रेजेंट होने से हमारे लिए एक चीज़ ये हो गई, ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई है यानी कि ये जो लोड की वैल्यूज़ है, कुछ जनरेशन की एक्चुअल वैल्यूज़ है, इनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पर यूनिट में। तो पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए जैसे ये है रियल पावर जनरेटेड बाय सेकंड बस, है ना, रियल पावर एट सेकंड बस, वो थी 50 मेगावाट, क्योंकि यहाँ पे एक जनरेटर था, ऐसे मान सकते हो आप इसको G1 G2 तो PG2 50 मेगावाट, और ये 50 मेगावाट को जब हम डिवाइड करेंगे इसके बेस से जो कि 100 MVA, तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 पर यूनिट। और ये 0.5 पर यूनिट क्या है, इस मेगावाट जनरेशन की या PG2 की वैल्यू इन पर यूनिट। ठीक है, इसी तरीके से जो बाकी मेगावाट और MVAR में वैल्यूज़ गिवन है वो हम सारी की सारी पर यूनिट में निकाल लेते थे।
नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई थी कि किसी भी बस पे कितनी पावर इंजेक्ट हो रही है उसको पता करने के लिए वहाँ पे कितनी जनरेशन है और वहाँ पे कितना लोड है, वहाँ से हम इसको पता करते हैं। जैसे जनरेशन थी PGI प्लस JQGI, ये रियल पावर है और ये रिएक्टिव पावर है। वैसे ही अगर ये बस है ith बस, तो यहाँ पे जो लोड है PLI प्लस JQLI इस तरीके से होगा, जो आप बस नंबर 2 पे देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे दिस इज PG2 प्लस J, ये वाला है ना, जनरेशन के लिए लिख रहे हैं अभी, PG2 प्लस JQG2, और ये जो लोड है दिस इज PL2 प्लस JQL2, ठीक है। तो लोड ये है और जनरेशन ये है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो बस है बस नंबर 2, अगर मुझे कैलकुलेट करना है इंजेक्टेड पावर PI, ठीक है, तो ith बस है तो यहाँ पे होगा इंजेक्टेड पावर P2 और Q2। ये दो चीज़ें हमें पता करनी पड़ेंगी P2 Q2, बिकॉज ये दोनों चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है इनटू दिस फार्मूला। जब हम वोल्टेज के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए। तो इंजेक्टेड पावर P2 एंड Q2 विल बी, ith बस पे जितनी भी रियल पावर होगी वो जनरेटेड माइनस लोड, इसी तरीके से रिएक्टिव पावर भी जनरेटेड माइनस लोड। जनरेटेड माइनस लोड जो हमने निकाला, तो हर एक बस के लिए यानी कि बस नंबर 2 और बस नंबर 3 के लिए हमने P2 Q2 P3 Q3 यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। ये हमारा इनिशियल काम था प्रॉब्लम में, इतना अभी तक हमने इनिशियल काम किया। यहाँ पे अब मेन प्रॉब्लम शुरू होती है, जिसमें वाई बस हमारा पहला स्टेप था। तो वाई बस निकालना सबको आना चाहिए। वाई बस को कैसे निकालते हैं, इस तरीके से आपके पास वाई बस आएगी और आप कोशिश करना वाई बस को दोनों रूप में लिखने की, ठीक है। वाई बस सबसे पहले आप लिखना इन रेक्टेंगुलर और जैसे A प्लस J बीटा, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में, एंड देन इस रेक्टेंगुलर फॉर्मेट को आप लिख देना किसमें, पोलर में, ठीक है। तो बेसिकली हम पोलर को लेकर के चल रहे हैं, पोलर में सॉल्व करना हमें इजी लग रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम पोलर को लेके चलेंगे। वाई बस सबसे पहले हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे। दिस इज अ वन कंप्लीट प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है, वाई बस निकालने पे भी आ सकता है ओनली। तो आपको वाई बस निकालनी सबसे पहले प्रॉब्लम में आनी चाहिए। अब जो वाई बस हमारे पास आ जाएगी तो हम आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम में, जहाँ पे हम सेकंड स्टेप है अपना VI2, यानी कि वोल्टेजेस कैलकुलेट करते हैं एट डिफरेंट बसेस, ठीक है। अब जैसे V2 तो जो फॉर्मूला है वोल्टेज के लिए, वो फॉर्मूला है ये VI एट एनी इटरेशन P+1 डिवाइडेड बाय YI माइनस JQI डिवाइडेड बाय VI P स्टार। अब ये जो P है, P का मतलब है इटरेशन, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड इटरेशन कर रहा हूँ यानी कि VI सेकंड इटरेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो ये VI यूज़ होगा यानी कि 1/YI के बाद इस तरीके से, यहाँ पे जो VI यूज़ होगा वो होगा VI फॉर द फर्स्ट इटरेशन, यानी कि जब पहली इटरेशन आप सॉल्व कर लोगे तब आप सेकंड इटरेशन कर पाओगे। और इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज़ आपको फर्स्ट इटरेशन से लेनी पड़ेंगी। ये सब हम कल कर चुके हैं वैसे, ठीक है, हम जस्ट इसको एक बार देख रहे हैं। तो V2 हमने पहली इटरेशन जब सॉल्व किया तो इस फॉर्मेट में ये इक्वेशन खुल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो कि अगर यहाँ पे 1 है यानी कि P+1 है, तो P क्या होगा, V2 0, यानी कि जो इनिशियल वोल्टेज हमें गिवन है प्रॉब्लम में V2 0 1 प्लस J0, ठीक है, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। माइनस जब हमने इसको खोला तो यहाँ पे तो V1 फॉर द 0th इटरेशन एंड यहाँ पे हमें मिला V3 और 0th इटरेशन। हमने सारी वैल्यूज़ को पुट किया और हमने इसको कम्प्लीटली पोलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया, तो हमें कुछ आंसर मिला था
ये वाला V2 1। ओके, आफ्टर दैट V3 भी इस तरीके से आप निकाल लोगे, ठीक है। आफ्टर दैट V2 1 के बाद आपने V3 1 निकाला। पर जो भी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं इन द फर्स्ट इटरेशन, ठीक है, जो पहले इटरेशन में जब आपको आंसर्स मिलते हैं तो दे आर नॉट एक्यूरेट, ठीक है। तो हमें एक्यूरेसी की तरफ बढ़ना पड़ता है, वो आंसर्स हमारे मच एक्यूरेट नहीं होते हैं। तो एक्यूरेट आंसर्स के लिए हमें और इटरेशंस करने पड़ते हैं। हम मैनुअली 2 इटरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो V2 2। अब ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब हम सेकेंड इटरेशन करेंगे फॉर बस वोल्टेज एट फॉर सेकेंड बस, है ना, तो एज पर द फॉर्मूला यहाँ पे अगर सेकेंड इटरेशन है तो यहाँ आएगी फर्स्ट इटरेशन वाली वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू आपने डिटरमाइन करी है यहाँ पे अबव, तो वो वैल्यू अब आप यहाँ पे लोगे, नॉट द इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि 1 + j0 की जगह अब वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई है, ठीक है, सेकेंड इटरेशन में। और एक और चीज़, जो आप इसको खोलोगे तो Y21 V1 ये जो है स्लैक बस का मैग्नीट्यूड है, तो वो एज इट इज़ रहेगा 0th वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस मिलेगा, वो आएगा V3 1, ठीक है। तो जब यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ पे V3 1 आएगा, और ये जो V3 1 है ये आपको कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन। तो आपको क्या करना है, जब आप वोल्टेजेस के लिए सॉल्व कर रहे हो, हर इटरेशन में आपको, फर्स्ट इटरेशन है जैसे, तो फर्स्ट इटरेशन में आपको ऑल बसेस, सारी बसेस के लिए डिटरमाइन करनी है VI, है ना, VI 1 फर्स्ट इटरेशन में। उसके बाद इसका जो हमने वोल्टेजेस फाइंड आउट करी है हर इटरेशन में, उसको हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट इटरेशन में, यानी कि आप इसको ऐसे देख सकते हो कि वी आर यूजिंग इट इनटू द सेकेंड इटरेशन, ठीक है। तो सेकेंड इटरेशन में हम इसको यूज़ कर रहे हैं नाउ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि V2 2 में V2 1 और V3 1 यूज़ हो रहा है। ऐसे ही अगर V3 2 के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि V3 1 और V2 1 यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक ये प्रॉब्लम हमने कल सॉल्व कर ली थी, ठीक है। इसमें किसी